जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का अपने ही चैनल सनाडि कविता में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम योगिनी एकादशी के कथा का श्रवण करेंगे। पहले मैं आपको योगिनी एकादशी के जो शुभ मुहूर्त हैं उनके बारे में बताती हूँ। योगिनी एकादशी का आरंभ 23 जून 2022 को रात्रि 9:41 से शुरू होगा और योगिनी एकादशी का समापन समय 24 जून 2022 सुबह 11:12 तक रहेगा। योगिनी एकादशी का जो व्रत है वह 24 जून को रखा जाएगा और 24 जून को सूर्योदय का समय सुबह 5:25 है और सूर्यास्त का समय शाम को 7:23 है और एकादशी व्रत के जो पालने का शुभ मुहूर्त है वह 25 जून 2022 सुबह 5:41 से सुबह ही 8:12 तक रहेगा। चलिए तो शुरू करते हैं योगिनी एकादशी की कथा। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह परम ही शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए एक हेममाली पुष्प लेके आया करता था। माली के विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत ही सुंदर और रूपवती स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर वह अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा और दोपहर तक भी नहीं गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह को देखते देखते उसका इंतज़ार करते करते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगाया तो वह कुबेर के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। सेवकों की इस बात को सुनकर कुबेर ने उस हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आया और उनके होठ फड़फड़ाने लगे। उसने कहा, अरे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से वह उसी स्वर्ग में से पृथ्वी पर आकर गिर गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे उस समय बिछुड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने बहुत दुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पिछले जन्म की भी सभी बातों को याद रखा। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत ही वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। उनको देखकर वह हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यमराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए मैं नित्य प्रति पुष्प लेकर आया करता था।
एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर असहनीय कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा कर आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, हे हेममाली, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तो मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचन के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने लगा। इसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह फिर से अपने पुराने रूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का भागीदार होता है। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको मेरी यह योगिनी एकादशी की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।